आप लोगों ने कोशास के बारे में सुना है यस मैडम। ना? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, हाँ, ये तो विज्ञानमय। 3 हो गए। जी। तो हमारे जो कोशास होते हैं वो हमारी बॉडी के आसपास होते हैं, चारों तरफ होते हैं। अब उसको आप देखिए कौन से होते हैं। एक पिक्चर मैंने आपको बता दिया है, इसकी हम डिटेलिंग बाद में करेंगे। एक छोटा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो अन्नमय कोशा होता है, अन्नमय कोशा जो होता है वो कहाँ होना चाहिए? जस्ट आपकी बॉडी के से चिपका हुआ ही होना चाहिए ना, बिकॉज वहीं से तो अन्न जाएगा तो दिखेगा कि आपने कुछ खाया पिया है, उसका ऑरा इमीडिएटली वहीं पर आपको दिख जाएगा, है ना? तो अन्नमय कोशा जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी है। ये हम जो खाना खाते हैं उसके हिसाब से उसका ऑरा बनता है, उसका कलर बनता है, वो उसके अंदर कितनी डिप्लीशंस हैं, कितना ओवर पार हो रहा है, हमारा मोटापा, हमारी स्लिमनेस, सब इसके ऊपर डिपेंड करती है। दिखने वाली फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारी लाइफ, दिखने के फिजिकल बॉडी के। उसके बाद आता है प्राणमय कोशा, जिसको हम ब्रेथ बॉडी कहते हैं। ब्रेथ बॉडी हमारी प्राणमय कोशा के बाहर की तरफ होती है। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये ब्रेथ लेता है, सिकुड़ता है और बड़ा होता है। ओके। इसके अंदर हमारी 72 नाड़ीज इफेक्ट करती है। इसमें चक्रा, साउंड, ये सब चीजें इसके अंदर स्टोर्ड है एक तरह से, कि जो भी हम अंदर ले रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो इसका वाइब्रेशन कहाँ तक जा रहा है? हमारे सेकंड पॉइंट तक, ब्रेथ, ये फिजिकल बॉडी के बाद वाली लेयर में जाए। ठीक है। इसके बाद आता है मनोमय कोशा, जो हमारी इमोशनल बॉडी होती है, जहां पर एडिक्शंस, फियर्स और एंटिटीज अटैक करती है। क्लियर है? प्लीज, जिसका भी अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोशा, जो हमारी इंटेलेक्ट बॉडी होती है, जहां पर हमारे ऑर्गन्स, जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जहां हमारा इंटेलेक्ट होता है, नॉलेज होती है, वो वहां पर रिप्रेजेंट होती है, वो वहां पर स्टोर होती है जाके। इसके बाद आता है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा इज द अल्टीमेट कोशा, जहां पर स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो जाते हो। स्पिरिचुअल बॉडी कहा जाता है इसको, ब्लिस बॉडी कहा जाता है। आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स और आपकी डेस्टिनी सब इसके अंदर स्टोर्ड होती है। और मजे की बात यह है कि ये सब हमारे बॉडी के आसपास ही होता है। सो समथिंग न्यू। यस मैम। अभी तो यहाँ हमने सिर्फ एक छोटा सा एक, इसको कहते हैं ना, हमने छेड़ा है टॉपिक अभी। इसके बाद जब हम इसके डीप डेप्थ में जाएंगे, फिर इसके बाद इसकी लेयर्स को हम क्लीन करते हैं। और जब हम इसकी लेयर्स को क्लीन करते हैं, उसके बाद उनको एनर्जाइज भी करेंगे। एनर्जाइज करने के बाद फिर आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने शुरू होते हैं। ठीक है। तो ये एक नई चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। इसको हम, इनके कुछ बीज मंत्रास होते हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे इसमें आगे कोर्स। थैंक यू अपने आप म्यूट करने के लिए। सो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप बात करें, नहीं तो फिर मैं आगे इसके थोड़ा सा और आप लोगों का टाइम लेना चाहूंगी। यस मैम। मैम, ये जो पंचकोशा आपने बताया है, इसको जैसे हम हील करेंगे जैसे आपने बताया, तो इसको हील करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे? ये जो आपने अभी डिस्क्राइब किया कि कार्मिक रिकॉर्ड्स इसमें होते हैं, ये सब कुछ हील होगा? देखिए, आपकी सबसे पहले एक चीज आप थंब रूल समझ लीजिए। आप किसी भी चीज को हील करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो आपके पास इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। आप किस चीज को हील करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, उसकी वास्तविकता जो है, उसका जो सोर्स है, उसका जो कोर है, रीजन, वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। ऐसे नहीं कि अभी जी यहाँ पर मैम। जैसे मैंने आनंदमय कोशा में कहा कि आपके जो कार्मिक रिकॉर्ड्स है वो वहां स्टोर होते हैं, है ना? तो आप जी बोलो कि मेरे कार्मिक रिकॉर्ड्स हील कर दो। अब मैं कार्मिक जी। रिकॉर्ड्स अगर आपके हील करूं, या आपको बोलूं करने को, या मैं आपको सिखा दूं, तो आप क्या चाहते हो अपने कार्मिक रिकॉर्ड्स में हील होना? दैट यू शुड नो। ठीक है मैम। राइट। तो सबसे पहले
मेरा एक ही थंब रूल होता है हमेशा हर मोडालिटी पे, हर हीलिंग पे, कि कोई भी अगर आप ऐसे किसी भी चीज, किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो लाइफ में, अगर किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के, तो सबसे पहले उसके कोर इशू को ढूंढो। जब आप उसके कोर इशू तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद ही आप उसका प्रॉपर सॉल्यूशन और राइट पाथ चूज कर पाते हो। और यही हमें भगवान बुद्धा भी सिखाते हैं, उनके लाइफ पाथ्स यही है ना। कोर इशू पे जाओ, वहां पर उसको समझो क्या है, आपने एक्वायर किया है या किसी आपका ऑलरेडी खुद का बनाया हुआ है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी इन जनरल सब लोग बोलते हैं कि भाई हमको फाइनेंशियल इश्यूज है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है, हमें पैसा चाहिए और चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, ये सब आप लोग बोलते हैं कि नहीं? प्लीज, इंटरैक्टिव सेशन है, अपनी बातें बोल सकते हैं, मैडम अनम्यूट एक करके आप डाउट। बात कर सकते मैडम हैं। हाँ जी एक मैम। डाउट। एक मिनट, नाम मैडम बोल के बोलेंगे प्लीज, क्योंकि स्क्रीन चल रहा है ना, तो सब ऊपर राधा, नीचे शफल हो रहा है। I'm Radha Varanasi speaking, madam. हाँ Madam, जी can बोलिए। we, with this healing, can we heal the addictions and fears of others? पहले अपने ऊपर काम करें, फिर दूसरों पे काम करें। Okay, ma'am. कर Okay, सकते ma'am. हैं, कर सकते Okay, हैं। उसकी हीलिंग्स भी, डिस्टेंस हीलिंग्स भी होती हैं इसमें। okay. ठीक है, लेकिन आई प्रेफर कि आप पहले अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर असर तो देखो उन चीजों का, Sure, महसूस तो sure. करो उन चीजों को, है ना। Okay, madam. Thank you. हाँ जी।